नमामि निरंजना अभियान के तहत हंटरगंज में निकाला गया पदयात्रा। पदयात्रा में शामिल हुए विपाट के 123 इंजीनियर। निरंजना के पुनरुत्थान को लेकर इंजीनियर की टीम ने किया मंथन। नमामि निरंजना अभियान के तहत शनिवार को निरंजना फल्गु नदी पुनरुत्थान को लेकर पदयात्रा निकाला गया। पदयात्रा ग्रामीण विकास संस्थान और नमामि गंगा मिशन की टीम संयुक्त प्रावधान में निकाला गया। पदयात्रा हंटरगंज निरंजना नदी कोलेश्वरी पुल से शुरू होकर निरंजना नदी के केदली घाट तक पहुंचा। पदयात्रा का नेतृत्व नमामि निरंजना फल्गु मिशन के संयोजक संजय सिंह सज्जन ने किया। इस पदयात्रा में ग्रामीण विकास संस्थान विपाट के 123 कनीय अभियंता के साथ नमामि निरंजना फल्गु मिशन से जुड़े दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोलेश्वरी पुल से शुरू हुए पदयात्रा निरंजना नदी तक पहुंचा और एक शपथ कार्यक्रम में तब्दील हो गया। निरंजना नदी को उद्धार और उसे बचाने का लोगों ने शपथ लिया। आइए देखते हैं लोगों की शपथ का वह दृश्य। जो भी जल संस्थाएं हैं, जो भी वाटर बचाने एक दिल से मन से संकल्प लेंगे कि हम जिस भी पद पे जहाँ भी जिस भी जिले में पदस्थापित हो, जहाँ भी बैठे रहे, वहाँ से अपनी नदी के लिए थोड़ा बहुत, अपने जल के लिए, पानी के लिए, धरती माता के लिए थोड़ा बहुत सोचना शुरू करेंगे। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा रविंद्र रवि जी से कि सर आप आए और हम सबके संकल्प की तरफ लेकर के चले। रविंद्र सिंह आगे करवा लेंगे सर सबका। सभी हम भारत के लोग भारत में जीवन प्रदान करने वाले जिसमें प्रमुख स्रोत जल उसकी एक एक कतरा बचाने का संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं जलाशयों, नदी, झरना, झील, आहर, पोखर, तालाब की समृद्धि बनाए रखेंगे। इसके अस्तित्व को बचाने के लिए निर्मल धारा बहाने के लिए तथा इसकी क्षति और नुकसान से बचाने के लिए हम बेहतर से बेहतर संवैधानिक प्रयास करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि आज निरंजना के तट पर खड़े होकर निरंजना को जो लीलाजन झारखंड में, निरंजना बिहार में और गया बिहार के गया में ही फल्गु के नाम से जाने जाने वाली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही हम अपने आसपास के नदियों को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय बिहार, जय भारत, जय मानस। जल ही जीवन है। सर, आज विपाट जैसी संस्था और नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं इस निरंजना नदी के तट पर। वैसे में आने का उद्देश्य बताइए और ये जो टीम है वो टीम किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसकी भावना क्या है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित लोगों को धन्यवाद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबों को धन्यवाद, उपस्थित ग्रामीणों को धन्यवाद। बिल्कुल विपाट की टीम हम लोगों का हंटरगंज के निरंजना, ये जो लीलाजन नदी है, यहाँ पे प्रथम विजिट है उन लोगों का। और उनका जो उद्देश्य है वो निरंजना रिचार्ज का है। हम कैसे निरंजना नदी में अविरल धारा बहाएं। हम लोग पहले से ये कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई संजय सिंह सज्जन जी, धर्मेंद्र जी आगे इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं। उसमें एक विपाट भी शामिल हो गए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके अन्य संस्थाएं शामिल होते हुए इस नदी में पुनर्भरण जो जल की हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के यहाँ लीलाजन के नाम से जानी जाती है नदी,
आगे बढ़ते हैं तो निरंजना के नाम से बोधगया में, और फिर गया में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। तो निश्चित रूप से बीपार्ट का जो ये सहयोग मिला, शिल्पकारों का, रचनाकारों का 130 इंजीनियर, हम लोग के यहाँ कोई एक इंजीनियर आते हैं, कोई डीपीआर तैयार करने के लिए, कोई एस्टिमेट तैयार करने के लिए। हमारे यहाँ तो समझिए बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि 130 इंजीनियर को भेजा उन्होंने, संजय जी के नेतृत्व में और दीपक सर के नेतृत्व में। बिल्कुल सर, एक सुंदर और दिव्य नदी जिसका महाभारत से लेकर के त्रेता युग तक का वर्णन है, और वह नदी अत्यंत दयनीय अवस्था में है। इसके पीछे कौन वो कारक है, कौन सा वो कारण है जिसके लिए ये नदी जो है और जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं वह जिम्मेवार हैं, और इस नदी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? इसमें मुझे एक अभी एनसीईआरटी सिलेबस में है द एलिंग प्लैनेट, अभी उसमें एक सेंटेंस है जो जाम्बिया के लुसाका में लिखा हुआ है। वहाँ चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है। वहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जब वहाँ पे उस जानवर को देखने के लोग जाते हैं कि उस चिड़ियाघर में कौन सा जानवर है भाई, तो वो चिड़ियाघर बिल्कुल खाली है, सामने एक बहुत बड़ा आईना है और जो सामने जो दिखता है उसी का चेहरा दिखता है। समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इंसान। इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं है। बात यहाँ तक नहीं है, बात यह है कि हमें विकास करना है, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हम किसी चीज को विनाश करके विकास की गाथा नहीं लिख सकते। आपने सही कहा कि प्राचीन सभ्यता का जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही हुआ है। आप महाभारत काल का भी यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित रूप से आज हमारे जो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो रहे हैं और हमारे जो अपशिष्ट छूट रहे हैं, चाहे औद्योगिक कचड़े हो या फिर घरेलू कचड़े हो या फिर सीवेज हो, ये सारे जो बाहित मल जल नल, ये सारे जो नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, वो हम लोग सबसे ज्यादा वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट अदर, नॉट अ सिंगल अदर एनिमल is responsible for that. We human being are responsible for that. And it is our collective duty to clean the rivers in a proper way. We have to change our lifestyle. We have to change our motives. We have to change our developmental process. We have to change our even, if it is possible, then the sustainable progress. Okay, sir. Thanks a lot, sir.